आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.3 का ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखा जाए, और ये सवाल जो है बहुत ही आसान है, यानी मिनटों का काम सेकंडों का काम है, यानी मिनटों में जो काम होना चाहिए वह सेकंडों में होगा। तो देखा जाए, यानी दिया गया है sin 18 डिग्री अपान cos 72 डिग्री, ये मान हमें दिया गया है और इसी को हमें निकालना है। तो यहाँ पर सवाल लिख लिया जाए। तो दिया गया है sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री, ये मान दिया गया है। अब इस मान को निकालने के लिए पहले तो ये देख लिया जाए कैसे मिनटों का काम सेकंडों में होता है। जैसे अगर जो हम दोनों को जोड़ ले रहे हैं, यानी 18 और 72 को जोड़ ले रहे हैं और उसका मान 90 आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको हम 1 मान लेंगे, यानी उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे? जैसे कि अगर जो बट्टे में रहेगा तब 1 आएगा और जो बट्टे में नहीं है तो उसका मान 1 नहीं आएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन अगर जो कहीं दिखे, अगर जो दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है तो उसका मान आंख मूंद कर 1 लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे 1 आएगा। ये भी बात है कि कैसे 1 आएगा, चाहे कोई भी अंक हो, बस जोड़ने पर दोनों को 90 आना चाहिए। अब इसको ही देखा जाए कि कैसे 1 आएगा, तो एक फार्मूला भी होता है इसको चेंज करने का, या तो sin 18 को चेंज किया जाए या तो cos 72 को चेंज किया जाए, यानी दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। अब दोनों में से चाहे cos 72 को चेंज किया जाए चाहे sin 18 को चेंज किया जाए, तो इसमें से अगर जो हम sin 18 को चेंज करते हैं तो इसका एक फार्मूला होता है कि sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ये फार्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। यानी ये वाला साइन वाला अगर जो टूट कर इस तरह आ जाता है तो इसका पूरा मान इसके जैसा यानी cos थीटा में बदल जाता है। अभी कैसे बदलेगा, अब हम sin 18 को तोड़कर देखते हैं। तो देखा जाए, यानी sin 18 है तो कोष्टक पहले लगा लिया जाए, यानी 90 माइनस, अब थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, अब थीटा की जगह हम जैसे कि अगर जो हम 18 क्या नाम है 72 घटा दें तो 18 आ जाएगा कि नहीं, यानी अगर जो हम 90 में से 72 घटा दें तो 18 आएगा और sin 18 यानी sin 18, यानी हमें 18 लाना है तो 90 में से 72 घट गया 18 आ गया। अब ये इस फॉर्म में मतलब ये हो गया, यानी ये किस फॉर्म में दिख रहा है, इस फॉर्म में दिख रहा है, और बट्टे cos 72। अब बात करते हैं कि हम जानते हैं कि sin 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 72 और इसके बराबर क्या होता है cos थीटा, यानी थीटा की जगह हमें रखना है 72। देखा जाए, यानी ये हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा बराबर यानी cos थीटा। तो थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह क्या है 72 है, तो हमने 72 रख दिया और नीचे क्या है cos 72। अब ये दोनों देखिए एक ही समान दिख रहे हैं, यानी ऊपर वाला भी कट गया नीचे वाला कट गया और आंसर कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरह से दूसरा सवाल भी है। दूसरा सवाल दिया गया है tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री, इसका भी आंख मूंद कर लगा सकते हैं। देखिए अगर जो हम 64 और 26 को जोड़ दें तो 90 आएगा और 90 जब आ गया और ये बट्टे में है तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। कैसे हम जानते हैं, अब चाहे इसको चेंज किया जाए चाहे इसको चेंज किया जाए, दोनों एक ही बात है। अब की बार हम क्या करते हैं, पहले ऊपर को चेंज किया, अब नीचे वाले को हम चेंज करते हैं। तो tan 26 डिग्री ऐसे ही रहेगा, चेंज करना है cot को, तो हम जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा अब बराबर होता है क्या tan थीटा। यही होता है क्योंकि cot को चेंज कर रहे थे तो cot में ही रहेगा, cot 90 माइनस थीटा। यहाँ पर साइन को चेंज किया गया था तो साइन में था। अब कैसे, अब यहाँ से cot को हम 64 से यानी इस तरह तोड़ेंगे, यानी cot 90 में से कितना घटा दें कि 64 आ जाए,
90 में से कितना घटा, तो सेम ऊपर वाला ही घटा दिया जाए, यानी ऊपर वाला घटाएंगे तभी तो 64 आएगा। तो ये हो जाएगा 26, और अब ये 26 90 में से घटा देंगे तो कितना आएगा 64। अब देखा जाए, अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है, इस फॉर्म में दिख रहा है, यानी अब इसके जैसा ये हो गया है। हम जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। अब क्या करते हैं, अब tan थीटा में परिवर्तित कर देते हैं, ऊपर वाला सेम वैसे ही उतारते चले जाएंगे, यानी tan 26, और इसके जगह हम क्या कर देंगे, यानी cot 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह 26, तो यहाँ पर tan थीटा के जगह 26। अब दोनों समान दिख रहे हैं तो ये वाला कट गया, यानी आ गया कितना 1 आ गया, सॉल्व हो गया। अब देखा जाए तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन पहले इसको मिटा दिया जाए। अब तीसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। तीसरा क्वेश्चन है कॉस, ये पहले नंबर में तीसरा क्वेश्चन, यानी कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये दिया गया है तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन में जब इस तरह का सवाल दिखे और दोनों को जोड़ने पर 90 आए तो उसको मान लेना चाहिए 0, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का अगर जो सवाल दिखे साइन कॉस में, तो हम उसको पहले जोड़ेंगे कि 48 और 42 जोड़कर 90 हो रहे हैं तो 90 होगा। अगर जो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 0 तो 0 लगाकर टिक मार देंगे। अब देखते हैं कि 0 आएगा कैसे। मान लीजिए वो तो शॉर्ट ट्रिक में हो गया कि हमने दोनों को जोड़ दिया और जोड़ने पर 90 आया, कॉस और साइन में है तो उसका मान 0 हो जाएगा। लेकिन अभी आएगा कैसे उसको देख लिया जाए। तो सेम उसमें इसमें भी वही काम करेंगे, वो बट्टे में था तो उसका 1 आ रहा था, ये किस में है बट्टे में नहीं है तो इसका 0 आएगा कैसे। अब चाहे कॉस को चेंज करें या साइन को चेंज करें, यानी दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो हम चेंज करते हैं कॉस को, यानी कॉस को हम चेंज कर दिए। यानी कॉस को कैसे चेंज करेंगे, यानी 90 में से कितना घटा दें कि 48 आ जाए, 48 लाना है हमें, तो 90 में से कितना घटा दें कि 48 आ जाए। तो हम जानते हैं कि ये बगल वाले को ही घटा देंगे कि 48 आ जाएगा, यानी ये हमने 42 घटा दिया तो 48 ही आएगा। अब माइनस इसको वैसे उतार देंगे, यानी साइन 42, इसमें भी फार्मूला वही होगा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला। अब इसके जैसा ये दिख रहा है कि नहीं, यानी इसके जैसा दिख रहा है तो क्या होगा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये भी तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा के जगह 42 तो 42 रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 42 और माइनस साइन 42। अब दोनों को घटा देंगे तो आएगा कितना 0। लो सॉल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन देख लिया जाए, यानी चौथा क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से, यानी दिया गया है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब इसमें से किसी एक को चेंज करना है, चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, मान तो 0 ही आना है, लेकिन इसमें भी तो जोड़ने पर 90 आना चाहिए और एक किस फॉर्म में होना चाहिए, कॉस और सेक के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखा जाए, यानी हम अब इस बार इसको चेंज करते हैं, यानी कॉसेक 31 डिग्री, इसको वैसे रहने देंगे, इसको चेंज करते हैं। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, इसका ये फार्मूला। तो अब यहाँ से देखा जाए, यानी सेक, ये हमारा सेक हो गया, सॉरी ये हो गया हमारा सेक।
अब कितना घटा दे 90 में से कि 59 आ जाए, यानी बगल वाले को ही घटाएंगे तो तभी तो 59 आएगा, यानी 90 माइनस 31 डिग्री। अब 90 में से 31 घटा देंगे तो आ जाएगा 59। अब क्या करते हैं, अब इसको ऐसे ही उतार देंगे, इस वाले को ऐसे उतार कर चलेंगे, यानी कॉसेक 31 डिग्री माइनस, अब सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 31 तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा, थीटा की जगह, तो थीटा की जगह क्या रखा गया 31, तो हम रखेंगे 31। अब दोनों समान दिख रहे हैं, ये प्लस माइनस में है और ये किस में है प्लस, और जब कभी भी समान दिखते हैं और माइनस और प्लस में होते हैं तो उसका मान क्या होता है 0। लीजिए ये भी सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दिखाइए कि tan 48 कामा tan 23 कामा tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1, यानी इनको सॉल्व करके हमें लाना है 1, यानी सिद्ध करना है 1। इसी तरह से दोनों सवाल हमें करना है, तो पहले नोट कर लिया जाए, यानी ये दूसरे सवाल का दिया गया है पहला क्वेश्चन, यानी तो इसमें दिया गया है tan 48, दिया गया है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री बराबर 1, ये दिया गया है, ये पहला क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है, पहले तो ये देख लीजिए, इसमें भी वही रूल अपनाना है जो रूल हम पिछले सवाल में पहले वाले सवाल में किया गया है, यानी प्रश्न संख्या 1 में पहला दूसरा तीसरा चौथे पांचवा में चौथा तक किया गया है, तो इसमें भी वही काम करना। इसमें हम देखेंगे कौन एक जैसे हैं, कहने का मतलब ये है कि किनको जोड़ने पर 90 आ रहा है, अगर जो उन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है तो उनको क्या कर लिया जाए, उनको एक साथ कर दिया जाए। कहते हैं ना कि अगर जो जोड़ी रहे तभी जाके जोड़ी बनाना चाहिए, नहीं तो वैसे नहीं बनाना चाहिए। अब यहाँ से किसका जोड़ी बन रहा है, यानी देखा जाए tan 48, तो 48 में क्या इन सब में से जोड़ दिया जाए कि वो 90 हो जाए, तो देखा जाए 48 और 42 जोड़ा जाएगा तो क्या होगा 90 ही होगा। तो इन दोनों को एक साथ कर दिया जाए, यानी इन दोनों को एक साथ लिख दिया जाए, यानी tan 48 और ये है tan 42 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये भी 90 डिग्री, तो इन दोनों को एक साथ कर दिया जाए, यानी tan 23 और tan 67 डिग्री बराबर 1, हमें 1 लाना है। अब दोनों लोग आपस में समान हो गए, यानी ये दोनों एक साथ हो गए, ये दोनों एक साथ हो गए, यानी दोनों की जोड़ी सलामत है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, यानी दोनों अगर जो एक जेंडर है तो एक जेंडर को तो चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें क्या किया जाए एक को चेंज कर दिया जाए, यानी दिया गया है tan 48 tan 42, तो tan 48 को चेंज करें या tan 42 को चेंज करें, उसी तरह से इन दोनों में एक को चेंज करेंगे और उसी तरह से इन दोनों में भी एक को चेंज करेंगे। अब हम इसमें से चेंज करते हैं, यानी tan 48 वाले को चेंज करेंगे, यानी 90 में से कितना घटा दिया जाए 48 आएगा, तो ये दोनों को तो जोड़ने पर ही 90 आ रहा था ना, तो 48 लाना है तो 42 घटा देंगे तो 48 नहीं आ जाएगा, तो आ जाएगा 90 माइनस 42, यानी 90 में से 42 घटा दें तो 48। अब बीच में इंटू का तो इंटू का निशान लग गया, ये tan 42 ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिया है, इसमें से इसको ना चेंज करके इसको चेंज कर दिया जाए, तो इंटू tan 23 इंटू tan 90 में से 23 घटा देंगे 67, यानी 90 माइनस 90 में से 23 घटाएंगे तब जाके 67 आएगा, और ये हो गया हमारा बराबर 1। अब ये
दोनों में से एक इसमें चेंज हो गया, दोनों में से एक इसमें चेंज हो गया। तो हम एक फार्मूला जानते हैं। अब वो फार्मूला क्या है? हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, यानी ये हमारा फार्मूला है। अब इसी फार्मूले के तौर पे इसको चेंज करेंगे, यानी tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया कॉट थीटा, थीटा की जगह 42, तो 42 इंटू tan 42, ये वाला हो गया, इंटू tan 23, ऐसे ही रहेगा। अब ये भी tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा की जगह 23 अब बराबर 1। अब एक चीज़ और हम जानते हैं कि कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है। अब ये कैसे होता है इसको देख लीजिए। कॉट का अपोजिट होता है tan थीटा, और गुणे ही tan थीटा, इन दोनों को काट दिया जाए 1 आ गया। इसी के तौर से अगर जो ये दोनों थीटा भी समान है, इसमें भी समान है, तो इन दोनों का मान भी क्या होगा? 1 होगा। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, यानी 1/tan 42 गुणे tan 42 इंटू tan 23 गुणे ये हो जाएगा 1/tan 23 बराबर 1 है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी सबका मान क्या आ गया? 1 बराबर 1। यही हमें लाना था, यानी सिद्ध करना था। सॉल्व हो गया। अब देखा जाए दूसरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन, अब तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है cos 38, यानी ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का दूसरा cos 38 cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। अब इसमें से हमें दोनों को चेंज करना है। कैसे? इसमें ये देखा जाए, क्योंकि ये दोनों, यानी या तो इन दोनों को चेंज करें या तो इन दोनों को चेंज करें, यानी चेंज करना है दोनों को, चाहे इन दोनों को चाहे इन दोनों को, यानी किसी एक में से चेंज करना है। तो हम इसको चेंज कर देते हैं। तो 38 और क्या है 52 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 90, और 52 और 38 जोड़ेंगे तब भी 90 आएगा। तो इन दोनों को चेंज करते हैं, यानी दिया गया है cos यानी 38, यानी 90 में से अगर जो हम 52 घटा दें तो 38 आ जाएगा, गुणे अब cos दिया है तो cos 90 माइनस 38 घटा दें तो 52 आ जाएगा, माइनस इन दोनों को ऐसे ही उतार देंगे, यानी sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0 लाना है। अब हम एक फार्मूला जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। यही फार्मूला हम इसमें लगा देंगे। तो cos यानी cos 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा sin थीटा, थीटा की जगह 52, अब इंटू गुणे की जगह इंटू, तो ये भी हो जाएगा sin 38 और माइनस sin 38 इंटू sin 52। अब देखा जाए ये दोनों समान हैं, इसके जैसे हैं, यानी ये माइनस में है ये प्लस में है, तो दोनों का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ये हमारा फार्मूला था। थैंक यू दोस्त।